वेलकम टू द चैनल गाइस। अजय है। ये वाले ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए, जिसमें मैं बात करूँ कि जब भी आप अपने घर पे एक पप्पी लेके आओगे तो क्या करना चाहिए, और मेरे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने क्या क्या किया और मेरे को क्या क्या रिकमेंडेशन मिली थी। तो मैं एस को जब भी लेके आया था, एक चीज़ मैंने मेक श्योर किया था, और इधर बहुत सारे जन रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 8 वीक्स का डॉग या 8 वीक्स का पपी जब तक नहीं हो गए तभी तक मत लेके आना, ठीक है। क्योंकि द पपी नीड्स टू बी विद द मदर, उसको अपने मॉम का मिल्क मिलेगा, और एट द सेम टाइम इट नीड्स दैट मच टाइम टू बी विद द फैमिली, ठीक है। जब भी आप पपी लेके आओगे, जब भी मैं एस को लेके आया था, गाड़ी में लेके आते समय थोड़ा ओवरवेलम हो गया था, उसने थ्रो अप कर दिया था। जीक को जब भी हम लोग लेके आए थे, जीक ऑपोजिट था, ऐसा कुछ नहीं, वो खेल रहा था एकदम मस्त। एस रजिस्टर्ड AKC है, अमेरिकन कैनल क्लब है इधर। तो अगर आपका डॉग प्योर है तो उसके मॉम और डैड के इंफॉर्मेशन के बेस पे वो डॉग ऐसे उसका पेपर वर्क मिलता है। जीक के साथ भी सेम हुआ था, हम लोग को दोनों केस में पेपर वर्क मिला था। तो आप मेक श्योर करना, अगर आपका डॉग ऐसे रजिस्टर्ड होने वाला है तो आप पेपर वर्क लेके आना, ठीक है। फिर यू नीड टू मेक श्योर कि ब्रीडर बराबर ऐसे रेप्यूटेड ब्रीडर होए, जिसकी ऐसे अच्छी रेप्यूटेशन होए, तो थोड़े जन से पूछना। एनीवेज, तो अभी ये व्लॉग है कि आप जब भी पपी लेके आओगे तो क्या क्या करना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 वीक तो अपने पपी या डॉग को देना कि आपके घर में ऐसे कंफर्टेबल हो। तो ये लोग दोनों यार एक्चुअली मेरे इसे आगे पीछे आ रहे हैं, इसके लिए मेरे साथ ऐसे हुए। तो मेक श्योर करना कि डोंट एक्सपेक्ट योर पपी टू स्टार्ट प्लेइंग राइट अवे। वो लोग को थोड़ा टाइम लगता है आपके साथ यूज टू होने के लिए। यू हैव टू रिमेंबर कि आप उसको एक अपने मॉम से दूर लेके आए हो, डैड से दूर लेके आए हो, अपने भाई बहन से दूर लेके आए हो, ऑल ओवर सडन वो आपके घर पे आ गए और एक अलग ही एटमॉस्फेयर में आ गए। तो कोई पपी जैसे ओवरवेलम हो जाते हैं। एस के केस में मेरे को सच्ची में लगा था कि इसके साथ कुछ ऐसे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 वीक तक तो इसने कुछ नहीं किया था। जीक फर्स्ट डे से ही खेलने लग गया था। तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स आपके पपी के ऊपर। तो द पॉइंट है कि आप मेक श्योर करना उसको लेट द पपी हैव इट्स टाइम, यू नो। ऐसे राइट अवे आपको वो, अगर आपको खेलने का है तो आप उसको पुश करोगे, अगर पपी को नहीं खेलने का है तो थोड़ा टाइम देना, आप ही अब नॉर्मल हो जाए। एस को जब भी मैं वॉक पे लेके आता था स्टार्टिंग में, एक तो मेक श्योर करना कि वेट के पास लेके आना, ठीक है। वेट आपको पपी के लिए ऐसे शॉर्ट्स देगा, डीवर्मिंग होएगा। जब भी पपीज़ अपने मॉम का मिल्क पीते हैं तो वो लोग के मिल्क के थ्रू, जहाँ तक मेरे को मालूम है, वो लोग के बॉडी में वर्म्स आने का चांस है। तो काफ़ी जन ने मुझे कमेंट किया था कि उनके पपी ऐसे थ्रो अप करते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो काफ़ी टाइम ये होता है कि जब भी आप पपी लेके आते हो तो अगर उसके मॉम के थ्रू उसके अंदर वर्म्स आया है तो उसका डीवर्मिंग कराना ज़रूरी है। बहुत अलग अलग टाइप के वर्म्स हैं। मेरा डीवर्मिंग का एक ब्लॉग भी है। आई एम नॉट श्योर ये वाले चैनल पे है कि दूसरे वाले चैनल पे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वेट के पास लेके आना, उसके रिकमेंडेड शॉट्स होते हैं। अपने पपी को जब भी आप बाहर लेके जाओगे, अगर आपको उसको पार्क में लेके जाने का है, तो मेक श्योर करना कि इनफ शॉट्स है। आई थिंक कम से कम 3 शॉट्स लगाना ज़रूरी है। वो शॉट्स का नाम मैं भूल गया, आप वेट के पास जाओगे आपको वेट बताएगा। तो वो पार्वो डिजीज़ करके बहुत डेंजरस डिजीज़ है। तो मेक श्योर करना आप जब भी लेके जाओगे पार्क पे तो वेट ने रिकमेंड किया है और आपने बराबर शॉट्स लिए। और दूसरा, खाने के मामले में तो उसको काऊ का मिल्क नहीं देना है। ये लोग का ऐसे स्टमक अपसेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको शायद अगर आप काऊ का मिल्क दोगे तो उसको नहीं जमेगा, एक्चुअली रिकमेंडेड ही नहीं है। खाने के मामले में आपको ऐसे पपी फूड, जो भी आपके आजू बाजू में बैग्स मिलेगी पपी फूड की, वो ला के देना। दिन में मैं जीक को दिन में 3 टाइम देता हूँ। 1.5 कप, इतना छोटा कप है वो, 1.5 कप सुबह 9 बजे देता हूँ, दोपहर को फिर 12-1 के बीच में, और फिर सीधा शाम को देता हूँ। तो बहुत सारे जन का ये भी था कि उनके पपी ऐसे पुप के बाजू में चले जाते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपका मेरे जैसे ऐसे घर के साइड में ऐसे बैकयार्ड है या तो ऐसी एरिया है, अगर आपका डॉग या पपी किधर भी पूप कर रहा है, मेक श्योर करना आप अपने पपी का पूप राइट अवे उठा देना, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे इधर रोज़ मिलते हैं, जो बैग्स होती है, तो मैं रोज़ सुबह एक्चुअली जाता हूँ, मैं अपना पूरा एरिया स्कैन करता हूँ, उठा देता हूँ कि मेरे को नहीं चाहिए ये सब, टेंशन हो गए फिर मेरे को। और फिर नेल्स जब भी आप अपने पप्पी का काटोगे, मेक श्योर करना यूट्यूब पे थोड़े नेल्स रिलेटेड वीडियो देख लेना, क्योंकि एक रिकमेंडेड लेंथ है जितना आप काट सकते हो, उसके नेल पे ना ऐसे वाइट पोर्शन होता है, वो अगर आपने काट लिया ना तो उसका खून निकलना चालू होगा, इनफैक्ट आपके पपी को बहुत लगेगा। तो जस्ट गिव इट सम टाइम, थोड़ा टाइम होएगा, वो यूज टू हो जाएगा। मेन एक और चीज़ बोलने का था कि बहुत जनों के मैसेजेस आए मेरे को कि उनके पपी बाइट करते, तो जैसे ही आप लेके आओगे आपका पपी ऐसे उसकी टीदिंग चालू होएगी। अगर 2-3 महीने का है तो यूजली वही टाइम होता है जब भी टीदिंग चालू होती है, तो वो लोग को दांत में ऐसे कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है। तो ये देखो, ये अभी भी ऐसे चबा रहा है, जैसे दिख रहा है, तो ये टीदिंग होता है। अगर आप इसको कुछ ऐसे चबाने के लिए दोगे नहीं तो इवेंचुअली आपके शूज़, चप्पल, घर का फर्नीचर, उसके जो लेग्स वगैरह है वो सब ये लोग डिस्ट्रॉय करना चालू कर दे। तो मेक श्योर करना ऐसे कुछ चबाने के लिए देना। मैं तो ऐसे ब्रांच का ऐसे लकड़े का पीस देता हूँ यूजली। एज भी अभी भी वो तो बड़ा है तो वो फिर भी लेकिन चबाता है, पर पप्पी के केस में उसका टीदिंग चालू होएगा तो मेक श्योर करना वो देना। और दवाइयाँ, फिर वो वेट आपको दवाई देगा, ऑल इन वन पिल मिलती है जिससे फ्लीस कंट्रोल होता है और वो हार्टवर्म प्रिवेंशन होता है। अप टू 6 मंथ्स तक वो हार्टवर्म का वो लोग चेक नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरे को मालूम है। उसके बाद में ही चेक होता है वेट के थ्रू कि अगर पप्पी को हार्टवर्म है कि नहीं। तो हार्टवर्म की पिल मिलती है, जो पिल मैं देता हूँ ये लोग को, उसका नाम है ट्राइफेक्सिस, TRIFEXIS, ठीक है। आप जो भी कंट्री में हो उधर ऑल इन वन पिल बोलते हैं, तो आप यू जस्ट नीड टू लुक इट अप, ऑल इन वन पिल। और वॉक पे लेके जाना यार अपने पपी को, एटलीस्ट वंस अ डे करना, ठीक है, अगर 2 टाइम्स अ डे नहीं कर सकते हो। और बहुत जन ने पूछा छोटे घर में अगर इतना बड़ा डॉग होएगा तो चलेगा, तो क्वाइट फ्रैंकली अगर आप कमिटमेंट करोगे अपने डॉग को बाहर लेके आने के लिए डेली बेसिस पे, तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। पर ऐसे एक छोटे रूम में बंद करके रख दोगे तो आप खुद इमेजिन करो कि आपको अगर एक छोटे रूम में खुद को बंद करके रख दिया, आपको कैसा लगेगा? द डॉग विल मोस्ट लाइकली फील द सेम थिंग। तो द डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है। और बहुत मेहनत है पप्पी के साथ में, तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो मेक श्योर करना कि यू आर अप टू इट, कि आप करो। अपने घर के मेंबर्स को ऐसे सबको एक एक जॉब दे देना करने के लिए कि कौन खाना देगा दिन में। जैसे ये लोग का पानी दिन में मैं एटलीस्ट 2-3 टाइम चेंज करता हूँ, तो ये लोग को फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट 2 टाइम तो फ्रेश वाटर देना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे वो लोग को बाथरूम के लिए बाहर लेके जाना। सिंपल प्रोसेस है, हम लोग की बॉडी जैसे वैसे ही सिमिलरली ये लोग की भी बॉडी है, ठीक है। तो टाइम पे बाहर लेके जाना, टाइम पे खाना देना, टाइम पे पानी देना, थोड़ा बहुत जितना भी आप टाइम निकाल के अपने पप्पी के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर सकते हो खेलने वगैरह के लिए, वो करना। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, पर लेकिन इट इज़ अ कमिटमेंट विच यू विल हैव टू डू एज लॉन्ग एज योर पपी और योर डॉग इज़ विथ यू। सबसे बेस्ट तरीका है फैमिली मेम्बर्स को एक एक जॉब दे देना, क्या क्या कौन करेगा, और दे नीड टू डू इट अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक इसमें मैंने जो जो चीज़ें इसे रेगुलर में आंसर कर दी। जो भी क्वेश्चन होगा पूछना, नेक्स्ट टाइम मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। तो ओके गाइस, ये था आज का ब्लॉग। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।